स्टडी बाय रेस्का इस चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब यहाँ पर देखें, एक शब्द आया है इसमें, क्या? भाज्य संख्या, और दूसरा आया है क्या? अभाज्य संख्या। इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर होगा, इसने कहा, इस कथन में जो लिखा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बराबर क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। यह इसमें लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या किसके बराबर होती है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखें यहाँ पर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमने जब ये चैप्टर चालू किया था, प्रारंभ किया था, तो हमने एक इसमें चार्ट बताया था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12। ये सभी क्या हैं? ये सभी भाज्य संख्या हैं। वो अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, बहुत सारी जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं वो किससे विभाजित होंगी? 1 से विभाजित होगी, स्वयं अपनी संख्या से विभाजित होंगी, और अन्य कई संख्याओं से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे इसमें 4 में क्या होगा? 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या हो गया? 2 से अधिक। जबकि अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे। इसमें अगर 2 को काटा जाए किसी संख्या से तो किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, और स्वयं अपनी संख्या 2 से कट जाएगा। तो इसमें इसके गुणनखंड कितने मिलेंगे? केवल 2। इसके गुणनखंड कितने मिलेंगे? 2 से अधिक। तो यह क्या है? भाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, भाज्य संख्या बराबर किसकी होती है? अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10। क्या? 10 लिए, 2 गुणित 5, 2 गुणित कितना? 5। तो यहाँ पर देखें 10 क्या है? 10 देखें क्या, कौन संख्या है? भाज्य संख्या। अब इसके जो गुणनखंड निकाली, 2 और 5, देखिए इसमें 2 और 5, 2, 5 क्या है? अभाज्य। तो यह कथन क्या हो गया? सत्य हो गया कि भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का होता है गुणनफल। जैसे और भी एक संख्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले लें, जैसे यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 12, 13 छोड़ के 14 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है? 15 भी हो सकता है। इस तरह से 15। अब इसके गुणनखंड करते हैं तो कितनी आएंगे? 3 गुणित कितनी? 5। तो यहाँ पर देखिए 15 क्या है?
15 है कौन सी संख्या? भाज्य संख्या है। जबकि जब इसकी गुणनखंड की है तो ये क्या संख्या कौन सी है? 3 और 5 कौन सी है? अभाज्य संख्या। तो ये जो कथन लिखा होगा वो सही है कि भाज्य संख्या ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं क्या होता है? गुणनफल। भाज्य संख्या बराबर किसके होता है? अभाज्य संख्याओं गुणनफल। तो ये सब ये क्या है? 2 5 क्या है? अभाज्य। 3 5 क्या है? अभाज्य। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अब इसे और भी एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं गुणनखंड वृक्ष। अब किसी संख्या के गुणनखंड करते हैं वृक्ष विधि द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिए हमने कितना? 220। कितना लिया? 220। तो इसके गुणनखंड करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होगा? 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0। फिर इसकी गुणनखंड करेंगे। तो फिर 2 से इसमें जब भाग देंगे तो कितना होगा यहाँ पर 55 आएगा। कितना आएगा? 55। फिर इससे फिर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 और 11 आएगा। 220 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 से, और जब 2 का इसमें भाग देंगे कितना बचेगा? 110। तो ये होगा 110। फिर 110 की पुनः क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना? 2 और कितना आएगा? 55। फिर 55 के पुनः करेंगे उसके गुणनखंड तो क्या आएगा? 5 और 11। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर आप 220 बराबर इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित कितना? 11। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी? 2। यहाँ पर 5 गुणित कितनी? 11। इसे क्या कहते हैं? इसे कह सकते हैं हम क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसमें देखें यहाँ पर ये क्या है? तो यदि इन संख्याओं को क्रम को बदल दिया जाए, जैसे यहाँ पर कितने लिखा है? 5 इस साइड लिख दें, या 2 की पावर 2 इस साइड लिख दें, 11 इस साइड लिख दें, कहीं भी इस संख्याओं को यहाँ वहाँ कर दिया जाए तो इसके जो उत्तर में क्या कोई उत्तर इसका जो है क्या अलग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कैसा उत्तर आएगा? सेम वही उत्तर आएगा। तो ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। या क्या होता है? अद्वितीय होता है। यदि इसका क्रम बदल दिए जाए, जो इसका गुणनखंड निकले हैं उसका क्रम बदल दिए जाए तो उसका जो उत्तर होता है उसमें कोई क्या फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अनुभूत प्रमेय के अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग देखेंगे इसके, जिससे हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिए हमने कितना? 30 और 50। 30 और 50 इसका हमें निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है? एलसीएम। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना है? 30। इसकी गुणनखंड करेंगे तो क्या पहले 2, तो यहाँ पर कितना आएगा? 15 आएगा। फिर इसकी 15 करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। फिर कितना आएगा? 5। पहले 30 की गुणनखंड किए तो कितना आया? 15 और 2 आया। फिर इसके तो आगे होंगे नहीं, तो 15 के होंगे कितने? 3 और 5। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे कितना? 2 गुणित 3 गुणित 5 ये होगा। अब 50 के निकालेंगे तो यहाँ पर 50 के निकालेंगे, देखते हैं। तो 2 कितना होगा? ये 25। 25 का कितना होगा? 5 और 5 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? देखें, 2 गुणित ये 5 आएगा, इसमें ये भी कितना आएगा? 5 आएगा। अब इसका निकालेंगे क्या? एचसीएफ। कितने का? एचसीएफ कितने का निकाल रहे हैं अपन? 30 का और 50 का। इसका एचसीएफ निकालना है। तो बड़े ध्यान से सुनना आप। इसमें पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे एचसीएफ में। देखें 2 और 2 का क्या बना? जोड़ा बना। तो यहाँ पर लिख दिए कितनी? 2। अब यहाँ पर देखें
3 है, तो नीचे कहीं 3 है नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। यहाँ पर देखें कितना है 5, तो यहाँ पर देखें क्या है 5, दोनों का जोड़ा बन रहा है, या तो इसका जोड़ा बना लो या इसका जोड़ा बना लो, तो इसका जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे आएंगे कितना 5। अब जब इसका जोड़ा बन गया तो इसका 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो बस इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 10। यहाँ पर हमें पेयर बनाना है, जिसका पेयर जोड़ा बने उसको हमको लेना है, जिसका पेयर ना बने उसको हमें नहीं लेना है। तो इसका HCF कितना होगा 10। अब देखेंगे इसका एलसीएम कितने का 30 का और 50 का। 30 और 50 का क्या देखेंगे एलसीएम। अब इसमें क्या करना है, एलसीएम में जिसका जोड़ा बने उसको लेना है और जिसका जोड़ा ना बने उसको भी लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर 2 और 2 का जोड़ा बना है, तो क्या किया 2 लिया इसमें, ओके। अब यहाँ पर देखें इसमें 3 का जोड़ा बना है, कहीं नहीं बना है, तो वो भी लेंगे, 3 भी लेंगे। यहाँ पर देखें क्या है 5 का जोड़ा बना, तो एक बार 5 लेंगे। अब इसका 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या लेंगे, एक में इसमें 5 लेंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आया इसमें गुणा करने से। 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी कितना आया 150, ये कितना आया देखो 150 आया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं अपन, HCF और LCM इनका क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। HCF और LCM इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 2 धनात्मक किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा V, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा V में HCF और LCM में संबंध ये देखते हैं। क्या बोला, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A तथा B में HCF और LCM में संबंध। यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे यहाँ पर LCM AB कोई धनात्मक पूर्णांक है, उनका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। फिर निकालेंगे उनका HCF, क्या निकालेंगे उनका HCF। तो ये जो LCM और HCF जो 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके गुणनफल के क्या होता है, ये बराबर होता है। क्या होता है कि यदि कोई 2 धनात्मक क्या है पूर्णांक है AB है, तो उनका LCM उनके HCF के गुणनफल के क्या बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यह है जो कथन यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम देखते हैं। तो LCM देखें यहाँ पर LCM कितना है इसमें 150, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 150 गुणित HCF कितना है, देखें यहाँ पे HCF कितना है 10। अब यहाँ पर 2 संख्याएं कितनी थी, देखें यहाँ पे 30 और 50, तो यहाँ पर 30 गुणित कितना 50, 30 गुणित कितना होगा 50 होगा। अब इन्हें क्या करें, इनका गुणा करें आपस में, तो क्या होगा 1500, 5 ये 15। देखिए ये कथन क्या हो गया, सही हो गया, सिद्ध हो गया। कैसे हो गया, क्या लिखा LCM AOB और HCF दोनों संख्याओं का जब LCM और HCF का गुणा करेंगे और जो 2 संख्याएं दी हैं उनका गुणा करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। तो इसमें क्या लिखा है, जो LCM AB और HCF AB और बराबर जो 2 संख्याओं उनका जब आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसका LCM HCF दोनों संख्याओं गुणनफल के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक A, V और C में HCF
और एलसीएम में संबंध क्या है, किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक ABC में HCF और LCM में क्या संबंध। अब इसमें संबंध देखते हैं तो क्या है, जैसे कोई तीन धनात्मक पूर्णांक ले लें तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जैसे LCM निकालना है, कितना निकालना है LCM, तो LCM निकालना है। यहाँ पर A है, B है और C है। तो यहाँ पर जब इनका LCM निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का पहले कर देंगे क्या, गुणा ABC, फिर निकालेंगे इसका क्या HCF, फिर निकालेंगे इसका HCF, तीनों संख्याओं का निकालेंगे फिर FCF, A, B, C, और बटे में इसमें क्या होगा, पहले लिखेंगे क्या 2, यहाँ पर HCF, दो संख्याओं का AB, इन संख्याओं का निकालेंगे HCF, फिर HCF, फिर इन संख्याओं का निकालेंगे HCF BC, फिर HCF, फिर इन संख्याओं का C और A, इन संख्याओं का निकालेंगे HCF C और इस प्रकार से। यदि हमें निकालना है क्या HCF तीन संख्याओं का HCF निकालना है हमें इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का पहले क्या करेंगे, गुणन करेंगे। यहाँ तीनों संख्याओं क्या होगा, गुणा, HCF निकालना है। फिर यहाँ पर तीनों संख्याओं क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तीनों संख्याओं को निकालेंगे क्या, LCM। फिर यहाँ पर LCM निकालेंगे, फिर यहाँ पर क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे किसका, AB का LCM निकालेंगे। फिर किसका निकालेंगे LCM निकालेंगे किसका, BC का निकालेंगे फिर LCM, फिर LCM किसका निकालेंगे, CA का, फिर निकालेंगे C और A का। तो यदि क्या है, किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक ABC में HCF और LCM में क्या है संबंध। तो इस प्रकार से यदि कोई तीन धनात्मक पूर्णांक है तो LCM इस प्रकार से निकाल सकते हैं और HCF इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। यदि अब इसका चौथा पॉइंट देखें, यदि कोई संख्या कैसी है, परमेय है। यदि संख्या कैसी है, कोई परमेय है। यदि दो परमेय संख्या, जैसे यहाँ पर ले लें क्या, AB और CD, यहाँ पे C और D, दो परमेय संख्या है। कौन सी परमेय संख्या है, AB और क्या है CD। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और क्या ना हो, Q बराबर जहाँ क्या ना हो, 0 ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि इनका हमें क्या निकालना है, इनका LCM निकालना है, इसी का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर यदि हमें निकालना है क्या LCM, यहाँ पर लिख दें जैसे किसकी, AB LCM निकालना, क्या निकालना है LCM, किसका, दो परमेय संख्याएं AB, CD, दो परमेय संख्याओं का हमें क्या निकालना है। यदि हमें दो परमेय संख्याओं का क्या LCM निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें AC, A और C का, A और C का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, LCM। फिर B और D का, V और D का क्या निकालेंगे, HCF, क्या निकालेंगे HCF। यदि हमें दो परमेय संख्याओं का क्या निकालना है,
हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, पहले ऊपर की दो संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम, फिर नीचे की दो संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो इस प्रकार से दो परमीय संख्याओं का क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकालेगा। अब दो परमीय संख्याओं को हमें निकालना है क्या, एचसीएफ। यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ निकालना है। जैसे परमीय संख्या यही है, a/b और c/d, ये दो परमीय संख्या हैं, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है a और c का क्या निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे, और फिर नीचे वाली दो संख्याओं का b और d का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं कि जब यदि दो परमीय संख्या ए बी और सी डी हो तब उनका हमें एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्या का निकालेंगे एचसीएफ। और यदि इसी का हमें जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप इन्हें समझ सकते हैं। आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना है 96, फिर कितना है 404, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर 96, इसकी गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 चौके 8 और दुर्गुण 16, 2 चौके 8 और दुर्गुण 16। फिर 48 के होंगे, 2 से देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 24 होगा। फिर 24 के करेंगे, फिर क्या होगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना 4, 12 होगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 छक 12, 6। फिर कितना होगा, 2 और 3, ये होगा। तो यहाँ पर लिखें इसके 2 कितना निकला, 2, फिर कितना निकला 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। इस फैक्टर है 96 के, क्या है फैक्टर, गुणनखंड, इसकी गुणनखंड नहीं है। अब 404 यहाँ देखेंगे, 404 तो 404 के करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 202। फिर 202 के करेंगे कितना आएगा, 2 एकम 0 2 एकम 2। अब 101 तो 101 तो केवल किससे डिवाइड होता है, 101 से डिवाइड होता, ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2, फिर कितना 2, फिर 101। अब इसका निकालना हमें सबसे पहले क्या, एचसीएफ। तो देखते हैं एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितने का है, एचसीएफ है 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो हमने बताया था इसमें हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखते हैं जोड़ा कैसे, इसमें देखें 2 का जोड़ा बन गया तो 2 लेंगे इसमें से। यहाँ पर देखें 2 का जोड़ा बन गया तो इसमें भी 2 ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पर और देखें ये क्या, इसमें 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 ले लिया, इसमें से 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 ले लिया। अब यहाँ पर देखें 2 का नीचे कहीं 2 है, नहीं है। यहाँ पर देखो 2 कहीं नीचे नहीं है, ये 2 कहीं नीचे 2 है, नहीं है। ये तो जोड़ा बन चुके हैं। ये तो यहाँ पर देखो 3 है कहीं, नहीं है। 101 है कहीं, नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकलेगा कितना, 4। अब निकालना है इसका क्या, एलसीएम। तो एलसीएम भी हम निकाल सकते हैं इसका डायरेक्ट, लेकिन इसे हम किस प्रकार निकालेंगे, हमने अभी आपको एक संबंध बताया था। तो संबंध क्या था इसमें कि एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम गुणित कितना था, एचसीएफ क्या था, ए गुणित कितना बी। ए बी क्या है, यही तो है 96 और कितना है 404। तो इस रिलेशन से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, एलसीएम। तो इससे एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम छोड़ देंगे। एलसीएम ए बी की जगह कितना भरेंगे, यहाँ पे 96 और कितना 404, ये होगा। एचसीएफ देखिए कितना है, एचसीएफ इसका कितना है, एचसीएफ 4, तो यहाँ पर भर देंगे कितना 4 बराबर। ये कितना है, देखिए यहाँ पे ये कितना है 96
बी कितना है 404, 404 है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम यही रहेगा, ये एलसीएम कितने का 96 और 404 का एलसीएम निकालना, ये इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो कितना होगा 96 और 404 बटे कितनी 4। अब इसमें क्या करेंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। तो 4 दूनी कितना 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौको 16, कितना होगा 24, कितना होगा 404। अब इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखें 404 गुणित कितना 24, तो 4 चौको कितना होगा 16 होगा, और 4 चौको कितना होगा 16 होगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 0, फिर 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 6 8 1 9, फिर 6 8 1 9, 96 96। तो ये इसका क्या निकल के आया एलसीएम, किसका 96 और 404 का, इसका एलसीएम निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना था एलसीएम, तो हमने इस प्रकार से इसको एलसीएम क्या कर दिया, निकाल दिया। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।